एक पादरी बहुत ही शांत और सहनशील स्वभाव के थे। शांत इतने कि कभी किसी की बातों का जवाब नहीं देते थे, बस अपने आप में मुस्कुराते रहते, अपनी धुन में लगे रहते थे। सहन शक्ति ऐसी कि कोई कुछ भी कहे, हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए, अपमान तिरस्कार करे, किसी को पलट करके जवाब नहीं देते। लोगों ने उन्हें बहुत सताया, बहुत उनका अपमान किया, मजाक उड़ाया। आसपास के लोगों ने वो पादरी जी जिस भी राह से गुजरते उन्हें हर प्रकार से तंग करते और उन्हें गुस्सा दिलाने की या उनकी शांति भंग करने का प्रयास करते, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक लंबे अरसे के बाद जब सभी छोटे बड़े लोग थक गए, हार गए, तो एक दिन सब ने इकट्ठे होकर के विचार किया कि हम सभी ने हर प्रकार से इन पादरी जी को विचलित करने का, उत्तेजित करने का, इनकी शांति भंग करने का, इनकी सहनशीलता को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्यों ना हम सब इकट्ठे होकर के पादरी जी के पास चलते हैं और उनसे उनकी इस शांति और इस सहन शक्ति का रहस्य जानते, इसका राज पूछते हैं। सभी इकट्ठे होकर के पादरी जी के पास जाते हैं, हाथ जोड़ करके उनके पास बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि पादरी जी, इतने सालों से हम सभी ने आपको अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया, अपमानित किया, आपका तिरस्कार किया, आपका मजाक उड़ाया, हर प्रकार से हमने सब कुछ सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन आप कभी टस से मसले में आप यूं ही शांतचित्त बने रहे। हमने आपको बहुत ही उत्तेजित करने की कोशिश की, आप शब्दों से और अन्य सभी माध्यमों से, लेकिन आपकी सहन शक्ति ने कभी जवाब नहीं दिया, आप सब कुछ सहन करते रहे। आज हम सभी थक हार कर आपसे यही रहस्य जानना चाहते हैं कि इतनी शांति और इतनी सहन शक्ति आप में आई कहाँ से। पादरी जी हंसे और बोले, देखो, मैं सदैव ऊपर की ओर देखता हूं। जिन्हें ऊपर जाना होता है वो ऐसी बातों की कभी परवाह नहीं करते, किसी के अपमान की, तिरस्कार की। ये तो बाधाएं हैं, या यूं कहें कि ये तो परीक्षा है, इसे पार किए बिना भला कोई ऊपर कैसे जा सकता है। और जब मैं नीचे देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि इस जीवन के लिए चाहिए ही कितना है, कितनी जगह उठने के लिए चाहिए, कितनी बैठने के लिए चाहिए, कितनी सोने के लिए चाहिए, इससे ज्यादा का अर्थ ही क्या है। और मैं अपने चारों ओर देखता हूं तो तमाम लोग दुखों से, कष्टों से, तकलीफों से जूझ रहे हैं या इनसे भरे हुए। अब उन्हें कौन समझाए, क्योंकि वो इसलिए दुख और कष्टों से जूझ रहे हैं क्योंकि उन्हें चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन मिलता नहीं है, या जितना उन्हें चाहिए होता है उसकी आवश्यकता उतनी नहीं होती, कम की होती है। इसलिए मैं अपने नित्य कर्म में लगा रहा और आप सबको देख करके मेरे दिल में करुणा पैदा होती है कि आप लोग बेवजह, अकारण ही अपनी शक्ति जाया कर रहे हैं, आप व्यर्थ गवा रहे हैं,
क्योंकि आप लोगों ने जीवन को नहीं समझा, जीवन के रहस्य को नहीं जाना। और यह बात सत्य है, जिसके दिल में करुणा नहीं है उसमें प्रेम भाव नहीं हो सकता, उसमें शांति नहीं हो सकती, उसमें सहनशीलता नहीं हो सकती है। जो अपने लक्ष्य पर, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही नहीं लगा हुआ होता है, वह इस संसार में बिखरा हुआ होता है, वह उत्तेजित होता है, वह अशांत होता है, उसके अंदर सहन शक्ति नहीं होती।